हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Our first question of the day is, which date marks the 206th birth anniversary of भानुभक्त आचार्य? भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती किस तिथि को अंकित है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 13th ऑफ जुलाई। 13 जुलाई को भानुभक्त आचार्य की 206वीं बर्थ एनिवर्सरी मार्क की जाती है। या भानुभक्त आचार्य कौन थे, इनके बारे में हम जानते हैं। इज द फर्स्ट राइटर टू ट्रांसलेट द ग्रेट एपिक ऑफ एंशियंट इंडिया रामायणा फ्रॉम संस्कृत टू नेपाली। रामायण को इन्होंने संस्कृत से नेपाली में ट्रांसलेट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ 2 month कैंपेन टू प्रमोट ए हेल्दी ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर ऑल इन द कंट्री? किस देश ने देश के सभी लोगों में एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए 2 महीने का अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज चाइना। चाइना ने यह कैंपेन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिक्कीज इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे प्रोजेक्ट्स एनुअल मीडियन जीडीपी ग्रोथ फॉर 2021 एट व्हाट परसेंट? फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में 2020-21 के लिए वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज -4.5%। -4.5% की जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे शो की है फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट द रेड बुल रिंग इन स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया? स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया में रेड बुल रिंग में स्टायरियन ग्रांड प्री 2020 किसने जीता? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन आर्मी इज टू एक्वायर हैंड लॉन्च्ड रिमोटली कंट्रोल्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल रावेन फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय सेना को किस देश से दूरस्थ रूप से नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन रेवेन को हाथ से लॉन्च करना है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज यूएसए। यूएसए से इंडिया जो है वो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये एक्वायर करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंद्रेज डूडा won the 2020 presidential election of which country? आंद्रेज डूडा ने किस देश के 2020 का राष्ट्रपति चुनाव जीता? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज पोलैंड। तो पोलैंड के राष्ट्रपति बन चुके हैं आंद्रेज डूडा। पोलैंड की लोकेशन हम मैप पे देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यह इंडिया, और इंडिया से जब हम नॉर्थ वेस्ट की साइड में जाएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ, तो यहाँ हमें मिलेगा पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। वॉर्सो पोलैंड की कैपिटल है, और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है पॉलिश ज़्लॉटी। पॉलिश ज़्लॉटी यहाँ की करेंसी का नाम है, और मैट्यूज़ मोरावकी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैट्यूज़ मोरावकी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च ए कैंपेन नेम्ड रोको टोको? रोको टोको नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया जाना है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कैंपेन लॉन्च किया है। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मलाला डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 12th ऑफ जुलाई। 12 जुलाई को मलाला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मलाला दिवस सेलिब्रेट यूएन द्वारा किया जाता है, और 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पीस प्राइज़ यानी नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी विल इन्वेस्ट $10 billion in India over the next 5 to 7 years through a mix of equity investment, partnerships and operational infrastructure
इन इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट। इकोसिस्टम निवेश में इक्विटी निवेश, भागीदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे के मिश्रण के माध्यम से कौन सी कंपनी अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में 10 बिलियन का निवेश करेगी? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज गूगल। गूगल जो कंपनी है वो अगले 5 से 7 सालों में इंडिया में लगभग 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी। गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। इसके साथ ही ये अल्फ़ाबेट कंपनी के भी सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल ट्रांसफॉर्म इंडियन रेलवेज इनटू ग्रीन रेलवेज बाय विच ईयर? रेल मंत्रालय किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदल देगा? तो इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज 2030। 2030 तक ये इंश्योर किया जाएगा कि इंडियन रेलवेज को ग्रीन रेलवेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। हमारे जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागिन दास संघवी, veteran writer and journalist, died recently, belongs to which state? वयोवृद्ध लेखक और पत्रकार नागिन दास संघवी हाल ही में जिनका देहांत हुआ है वे किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज गुजरात। गुजरात से ये बिलोंग करते थे। गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी। विजय रूपानी गुजरात के सीएम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज असॉल्ट राइफल्स अरड एंड कार्मेल विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन विच इंडियन स्टेट? इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज असॉल्ट राइफल, अरद और कार्मेल का निर्माण भारत के किस राज्य में होगा? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इन दो राइफल्स का मैन्युफैक्चरर यानी निर्माण कार्य शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवध बिन हसन जामी हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? अवध बिन हसन जामी जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस पेशे से संबंधित हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज कार्टूनिस्ट। बहुत ही प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे ये जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच PSU हैज वन द प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019? किस PSU ने प्रतिष्ठित IIC ITC स्थिरता पुरस्कार 2019 जीता है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज NTPC। NTPC ने यहाँ पे ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी वो नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं और नीति आयोग के CEO हैं अभी अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्क ड्रग पार्क ऑफ इंडिया इज टू बी सेट अप इन विच इंडियन स्टेट? भारत का बल्क ड्रग पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाना है? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज पंजाब। पंजाब में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा। पंजाब की जो CM है उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बडनोर। ये यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय गेमेली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स। द इंस्टीट्यूट बिलोंग्स टू विच कंट्री? गेमेली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित COVID-19 वैक्सीन ने मानव नैदानिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह संस्थान किस देश का है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज रशिया। रशिया की ये एक इंस्टीट्यूट है
जिसने ह्यूमन ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है? रशिया की हम यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया, और इंडिया से जब हम नॉर्थ की साइड में जाएंगे तो ये पूरा एरिया रशिया का है। रशिया, ध्यान रखिएगा, 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, एक एशिया एंड यूरोप। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में रशिया फैला हुआ है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। Our next question is, Qualcomm has informed that it has invested rupees 730 crore in Reliance Industries subsidiary company Jio Platforms. Qualcomm belongs to which country? Qualcomm ने जानकारी दी है कि उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो Qualcomm किस देश से संबंधित है? इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज यूएसए। यूएसए संबंधित है Qualcomm कंपनी। Next question is, the National Intelligence Grid is expected to go live by the end of which year? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के किस वर्ष के अंत तक लाइव होने की उम्मीद है? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 2020। मतलब 2020 के एंड तक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के लाइव होने का मतलब है यहाँ पे इसकी जो प्रोसेस है, पूरा वर्किंग प्रोसेस है, वो स्टार्ट होना। तो ये 2020 के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है, इसके अंदर इंडिया की बहुत सारी एजेंसीज आती है, जैसे रॉ, RNAW, रॉ, NIA, और भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंडिया की, वो इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज फॉर मैपिंग ऑफ क्रॉप्स अंडर ईच ऑफ द रायतू भरोसा केंद्र हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? किस राज्य में रायतू भरोसा केंद्र के तहत फसलों की मैपिंग के लिए एक व्यापक अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह मैपिंग शुरू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।